हमारे लिए सबीन बना रही है बहुत ही यमी क्लब सैंडविच एंड लोडेड फ्राइज। वी ऑलरेडी डन विद द क्लब सैंडविच और अब हम हेड कर रहे हैं टुवर्ड्स द लोडेड फ्राइज। सो सबीन, ये लोडेड फ्राइज बड़े आजकल मार्केट में इन हुए हुए हैं एंड दीस रेस्टोरेंट्स इतने महंगे महंगे बेच रहे होते हैं लोडेड फ्राइज। बिल्कुल, जबकि मैं ये समझती हूँ कि सबसे सस्ती रेसिपी है। सोचें। और ये इतनी एक्सपेंसिव मिल रही है क्योंकि ऐसा है कि लोग शौक से खा भी रहे हैं और बना भी रहे हैं। तो अब ये होता है समटाइम ऐसा हमारे पास टाइम नहीं है तो हमने उसको ऑर्डर कर दिया। अब ऑर्डर करने पे फिर वो कितना भी एक्सपेंसिव हो फिर आप उसको लेते हैं। लेकिन क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि हम ऐसी चीज़ें जो बाहर से आप मंगवाते हैं, डिलीवर करवाते हैं आप, वो हम घर में बनाना भी सिखाएं। तो ये बहुत आसान और बहुत ही सस्ती रेसिपी है। अच्छा, इसमें ये कि इसमें क्योंकि माइक्रोवेव इस्तेमाल होता है, ओवन इस्तेमाल होता है, लेकिन क्योंकि आज हम आपको चूल्हे पे बताना सिखा रहे हैं कि हम आपको किस तरह से बताएंगे, क्योंकि इसका जो सॉस होता है अब अलग अलग तरीके से लोगों ने रखे हैं। उसमें लोगों ने सॉसेस बना के भी शामिल कर रहे हैं, कुछ लोग जो है खाली चीज़ सिंपल उसके ऊपर ऐड करके माइक्रोवेव में रख देते हैं। तो हम जो आज बना रहे हैं वो सॉस के साथ बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ऑयल मौजूद है। हमने ऑयल में फ्रेंच फ्राइज शामिल करने हैं जो हमारे पास कटिंग हुए हुए रखे थे। अच्छा, इसमें लोगों को अमूमन ये होता है कि जो घर के फ्रेंच फ्राइज होते हैं वो क्रिस्पी नहीं होते हैं। अच्छा, लोडेड फ्राइज में तो ये होता है वो वैसे भी सॉफ्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसका एक बहुत आसान सा एक वो है ट्रिप है कि वो आप समझे कि उसको आपने कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद आपने उसको ठंडे पानी में रखना है। ठंडे पानी में बर्फ वाला पानी जो होता है उसमें आपने उसको रखना है। उसके बाद निकाल के एक कपड़े के ऊपर रख के खुश्क कर लें। अच्छा। और फिर आप उसमें जो है कॉर्नफ्लोर शामिल करके और उसको आप अच्छी तरह से छान के और वो बनाए तो वो बहुत क्रिस्पी रहते हैं। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग। तो ठंडा पानी का स्टेप जरूरी है? ठंडा पानी है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि उसमें ये होता है अगर आप नॉर्मल पानी में उसको कर रहे हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं आलू जो होते हैं। क्योंकि आलूओं की भी किस्में हैं, आपको पता है, मीठा आलू तो ये आलू तो इस वजह से। बट हम स्वीट पोटैटो तो ऐसे नहीं बना सकते लोडेड फ्राइज की तरह। नहीं, वो तो आप वो बिल्कुल अलग बनते हैं। अच्छा, हाँ जी। ये मतलब बेक्ड स्वीट पोटैटोज बना सकते हैं हम किसी दिन रेसिपी। आई थिंक दैट्स अ हेल्दियर ऑल्टरनेटिव। नहीं, हेल्दियर है ना? इट्स मच हेल्दियर एंड प्लस इट्स स्वीट पोटैटो, तो वो इस आलू से तो बेहतर ही है हमारी सेहत के लिए। हाँ, बेहतर है, बस वो असल में जो कहते हैं ना कि जो जिनका टेस्ट हो जो। हाँ। और नहीं, और उसके बाद कि किसी भी चीज़ की ज्यादती आपकी हेल्थ को नुकसान देगी। तो ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं खा सकते, सिर्फ उसको कॉन्सेंट्रेट करें या वो खाएं, ये ना खाएं। ऐसा है कि ये क्योंकि बच्चों में ये कि जैसे आपने एक दिन सैंडविच दे दिया, एक दिन ये दे दिया, एक दिन आपने कोई फ्रूट की आपने कोई डिज़र्ट बना दिया। बहुत सारी चीज़ होती हैं बच्चों को देने के लिए। घर में आप जो है हाइटी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे फ्राइज हो रहे हैं, वहाँ पे हम अपने सॉस की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, सॉस के लिए बल्कि मेरे पास ये बाउल मौजूद है। इसमें हमने एडिशनल जो चीज़ ली है वो दूध ली है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूध इन लोडेड फ्राइज, आई वुड हैव नेवर थॉट। अच्छा, मुझे नहीं पता था। अच्छा, कुछ लोग दूध डालते हैं इवन इन माश की दाल। Is it true? माश की दाल, और इसके अलावा आप उसमें मैदा भी शामिल करते हैं बाज़ लोग। क्योंकि उससे ये होता है कि वो थोड़ी ग्रेवी बन जाती है जो उसके जाके उसको पूरा ना पैक कर देती है। लोडेड फ्राइज को आपने देखा होगा वो बिल्कुल थिक होता है। वो इसीलिए होता है कि उसमें आपने मैदा या कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा शामिल किया है। दूध शामिल किया आपने। इसके बाद हमने इसमें मायोनीज शामिल की। अच्छा, हम मेयोनीज को पका मतलब रहे ऑन अ चूल्हा? जी। अच्छा, इंटरेस्टिंग। मेयोनीज एंड दूध। वाओ, मेयोनीज फटता नहीं है दूध पे, मतलब विद आग? इसको एक्चुअली इसको जो है ना जल्दी आप जैसे लाइक खीर बनाते हैं इस तरह से आपको इसको जल्दी चलाना है। और नाइस, ओके। आप चाहें तो इसको, हमारे पास एक मौजूद है, मैं निकालती हूँ। ये अच्छा, हम उसको विस्क करते रहेंगे। जी, मिक्स करेंगे। उधर हमारे फ्राइज हो रहे हैं, इसमें फिर हम
शामिल करेंगे, क्योंकि ये गुटली बन जाएगा अगर हम इसको रोकेंगे। एंड मैं देख रही हूँ आप उसको तेज तेज हिला रही हैं ताकि गुटली ना बने एक्चुअली। ये हो गया। अब इसके साथ ही हम इसमें मक्खन शामिल करेंगे। और मक्खन कितना है? मक्खन हमारे पास 1 टेबल स्पून है, ठीक है। नाइस। मक्खन, मेयोनीज, मक्खन एंड दूध। इंटरेस्टिंग। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर, मैदा या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है तो आप इसको जब पकाएंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से मक्खन से इसका फ्लेवर भी आएगा और इसका कलर भी चेंज होगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग, ओके। यस। अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम। ये है आप क्रीम? इसको क्रीम है, आप इसको फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं या आप इसको पैकेट वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें ना। गॉट इट, ठीक है। ये और ये बिल्कुल व्हाइटिश सा, बिल्कुल ब्लेंडेड सा एक सॉस हमारा बन गया है बेसिकली। ठीक है। और ये इसमें हल्का सा आपको ना एक दाना सा नजर आएगा, अगर मैं दिखाऊं ये इसमें एक हल्का सा दाना सा आ रहा है, वो जरूरी होता है। अच्छा, ये दाना मतलब मीन्स के इसकी पहचान होती है कि ये कुक हो रहा है। अच्छा, आपको मैं दिखा देती हूँ ना स्पून से। या ओह वाओ, ये देखें, बड़ा फन टिप। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, अब लास्ट में वेरी इंटरेस्टिंग हम जो है इसमें चीज़ शामिल करेंगे। सर बेसिकली इसमें हमें ना स्पून को रोकना नहीं है। अच्छा, और ये चीज़ बेसिकली काऊ चीज़ है। ओके। और आप इसमें कोई भी किसी भी किस्म की चीज़ शामिल कर सकते हैं। या ठीक है। बट यू थिंक काऊ चीज़ इज गुड? जी, यस। नाइस। मतलब चेडर चीज़ एंड व्हाट अबाउट चेडर चीज़ शामिल कर सकते हैं आप। या मोज़रेला, पार्मेज़ान। हाँ, ठीक है। सबीन, बहुत ही मज़े का आपने सैंडविच बनाया। आई जस्ट टेस्टेड इट और मज़ा आ गया। बड़ा फ्रेश है और बड़ा मज़े का लग रहा है बिल्कुल। अच्छा, मैं अगर होती ना मैं थोड़ा सा टोस्ट सेकती। मैं भी सेकती। हाँ, मगर हमारे पास नहीं है टोस्टर, दैट्स ओके। बट आप लोग घर में सेक सकते हैं। नहीं, हम टोस्टर के अलावा भी हमारे पास ऑप्शन है सेकने का। अच्छा, पैन आता है, ग्रिल पैन आता है, उसमें भी आप कर सकते हैं। ओह, वी हैव वन, यस ऑफ कोर्स, हम कर सकते हैं। अच्छा, ये फ्राइज जो हमने फ्राई किए थे ये तैयार हो गए, रेडी हो गए। ठीक है, तरह से। ओके। और हमारी सॉस में आपने कोई ऐसी चीज की जो हमने ऑडियंस को अपडेट करना है वापस आके? मैंने लास्ट में हमारे पास चीज था बस। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ नहीं उसके बाद हमने उसमें कुछ नहीं किया। अब लास्ट में हम इसके जो ना ब्लैक पेपर, ठीक है, और थोड़ी सी आपके पास ग्रीन में लीफ में कुछ भी हो। कोरिएंडर है ये क्या है? हमने इसमें जो है ना वो डाला है, हमारे पास थोड़े से लीफ थे जो सैलेड के थे। ओके ओके, वो हमने इसके अंदर शामिल किए। ओके, कलरफुल, ताकि ये अच्छा हो जाए ना। इंटरेस्टिंग। अब हमारे पास चिकन जो थी, चिकन में हम केचप जो है वो थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ओके। जैसे हमने सैंडविच के लिए बताया था कि सैंडविच में हम कोई भी फ्लेवर डाल के उसको शामिल करके उसको पका सकते हैं। ठीक है। जरूरी नहीं कि आप उसको बॉयल ही यूज करें। ओके। इस तरह से हमने इसके ऊपर चिकन रखी। ओके। और हमारे पास जो सॉस बना था हमारा, इंटरेस्टिंग। तो ये अगर हम गरम गरम सॉस डालेंगे फ्राइज खराब नहीं होंगे? नहीं ना। अच्छा, चले डालें। ओके, आई वांट टू सी। I'm very interested to see. देखिए एक्चुअली one would think कि सॉगी हो जाएगा। नहीं। चले, ओके, लेट्स सी। मुझे खाना बिल्कुल नहीं पकाना आता, तो इसलिए मैं बहुत फैसिनेट होती हूँ। मैं इसी तरीके से सीखती हूँ लोगों से। तो अब आपने मुझे अगर बताया कि नहीं सॉगी होगा, तो आई एम श्योर नहीं होगा। देखिए इसको जब हम अगर बेक करते हैं तो बेकिंग में भी, या हम इसको ओवन में अगर रखते हैं तो उसमें भी ये हमने इसका सॉस बनाया इसीलिए कि फौरी तौर पे इसमें जाते ही थिक हो जाए। अच्छा, ठीक है, नाइस। अब हम इसकी जो प्रेजेंटेशन करेंगे, माय फेवरेट एलेपिनोज। फ्राइज के साथ तो बड़ा ही मजा आता है खाने का, है ना?
ये इसकी खासियत है कि जो हम बाजार से मंगवाते हैं और बार बार उसको एंजॉय करते हैं मंगवा के, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होती। हैं। तो वो घर में भी तो बना सकते हैं। मैं वही आपको बता रही हूँ कि उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमें ये होता है कि हम उस तक अप्रोच करें कि उसमें क्या ऐसा फ्लेवर था जिससे जो हमें अच्छा लगा और हम उसको घर में बनाएं। तो वो चीजें मैंने तमाम बताई ताकि ये है कि हम अपने घर में आराम से बना सकें। ऑफ कोर्स। और अच्छा, आप एलिपिनो की सीजनिंग कैसे करती हो घर पे? हम विनेगर में डालते हैं उसको? विनेगर में आप आपको पता है ना, एक ब्रांड है मैं जिसकी बात कर रही हूँ जो फ्राइज बेचते हैं और वो खास किस्म के एलिपिनोस डालते हैं उस पे। बाहर की ब्रांड है, हाँ, यूएस ब्रांड है वो। असल में है यही कि वो आपके पास अगर विनेगर है आप उसमें कर लें, अगर आपके पास लेमन जूस है तो आपने उसको रख देना है, मतलब ओवरनाइट रखें तो वो बहुत ही मतलब मजे का उसका जो फ्लेवर, खट्टा मजे का होगा। अच्छा, बाज दफा ऐसा होता है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ ऐसी अवेलेबल नहीं है घर में तो फिर हम उसको कोशिश करते हैं कि इसका फ्लेवर देने के लिए हम मिर्चों को भी यूज करते हैं। अच्छा, बड़ी जो मिर्चें होती हैं उसकी कटिंग करके उसके अंदर के बीज निकालने के बाद उसको विनेगर में हम ओवरनाइट रख देते हैं। ओवरनाइट रखते हैं तो उसकी जो फेस होता है, उसका जो लुक होता है वो इस तरह का हो जाता है। लेकिन क्योंकि इसका अपना एक फ्लेवर है तो उस फ्लेवर को वो नहीं मैच कर सकता, हाँ, कंपलसेट नहीं कर सकता। लेकिन ये होता है कि आपके पास अगर चीज नहीं है तो आप ऑप्शन में कोई चीज रख सकते हैं। अच्छा, ये वही है ना जो हम सूप के ऊपर भी डालते हैं विनेगर के साथ, हरी मिर्च की वही वाली चीज आप समझा रही हैं? जी। ओह वाओ, वेरी नाइस। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड यू नो, मैंने नोटिस किया लोगों ने बीफ का कीमा टाइप डाला हुआ होता है। बीफ यूज करते हैं, मटन यूज करते हैं, कीमा बना के भी यूज करते हैं। और क्योंकि ये होता है कि कीमा जरा जल्दी कुक हो जाता है तो लोग कोशिश ये करते हैं कि अब मैक्रोनी में भी ये होता है, पास्ता में है कि लोग अब बजाय चिकन के चिकन की बोटियां यूज करें क्यूब्स की शक्ल में, जरा सा वो टाइम लगता है उसमें। लेकिन कीमा ऐसा होता है कि आपने जल्दी से बना लिया। बिल्कुल। और फिर देखिए वो बाज़ दफ़ा होता है हर कोई गोश्त पसंद नहीं करता, तो वो फिर इस तरह से बना के उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। नहीं, आई थिंक चिकन का कीमा हाथ का भी यूज होता है, मशीन का ही होता है, बहुत ज्यादा मेल्ट हो जाता है, इसलिए लोग हाथ का कीमा जो है मैं तो खैर घर में बना लेती हूँ चॉप कर। आपकी तो क्या बात है। आई मीन यू नो, यू हैव वेरी गुड रेसिपीज। वो अचार भी जो आपने बनाए थे लास्ट टाइम जब आप हमारे शो पे आई थी, वो भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है। जी, वो बहुत पसंद आया सबको और हमारा सेगमेंट कितना अच्छा लगा लोगों को और बहुत अच्छा फीडबैक आया हमें इस पे। और मुझे मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी बहुत लोगों ने बोला कि कितने अच्छे और रिवाजी तरीके से इनने अचार बनाए। हाँ जी, आई लाइक्ड इट। गुड कॉम्प्लीमेंट टू यू टू।